देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा होता है। उन्होंने ना हिमाचल में, ना तेलंगाना में, ना कन्नड़ में कहीं भी कोई काम करके नहीं दिखाया। निर्दलीय प्रत्याशी का तो काम ही आरोप लगाने का है। किसी तरह की बकवास करता है, कभी किसी तरह का झूठ बोलता है। वो झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं कर रहा है। गन्नौर की जनता के सेवक हैं और गन्नौर की जनता के सेवक ही बने रहना चाहते हैं। भाजपा इन दोनों प्रत्याशियों बहुत आगे है और भारतीय सीट को एक तरफा जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, गन्नौर के लिए जो भी काम बाकी है, मैंने आपको बताया, वो सारे पूरे करेंगे। लोगों का प्यार है, लोगों का स्नेह है, लोग इतना सम्मान दे रहे हैं, इतना मान दे रहे हैं। मैं लोगों का दिल की गहराई से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। इस समय हमारी मौजूदगी हरियाणा चुनाव के बीच में गन्नौर विधानसभा में है और आज हमारे साथ में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक जी हैं और साथ में विधायिका निर्मला चौधरी जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। सबसे पहले क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर के जरिए कभी आप किसी और वाहन पर बैठते हैं, कभी जीप में बैठते हैं, तो कभी बड़े वाहन में बैठते हैं। देखिए, गन्नौर की जनता मुझे जिस वाहन में बैठाना चाहती है, मैं उसमें बैठ जाता हूँ। उसमें मेरी कोई चॉइस नहीं है। लोगों का प्यार है, लोगों का स्नेह है, लोग इतना सम्मान दे रहे हैं, इतना मान दे रहे हैं। मैं लोगों का दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। लेकिन अगर ट्रैक्टर देखा जाए तो किसान की एक पहचान मानी जाती है, किसान परिवार से आने की एक पहचान मानी जाती है। लेकिन कहा जाता है कि आप एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं और 5 साल आप अपना बिजनेस करते हैं और उसके बाद में गायब हो जाते हैं। यह एक निर्दलीय प्रत्याशी का आरोप है। निर्दलीय प्रत्याशी का तो काम ही आरोप लगाने का है। कभी किसी तरह की बकवास करता है, कभी किसी तरह का झूठ बोलता है। वो झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं कर रहा है। और हम गन्नौर की जनता के सेवक हैं और गन्नौर की जनता के सेवक ही बने रहना चाहते हैं। किस तरह से आपने पिछले दिनों में समाज के बीच में सेवा की है, ऐसे कुछ प्रमुख काम बताना चाहेंगे आप? देखिए, हमने गन्नौर की जनता की भलाई के जो भी काम हो सकते हैं, विकास के सारे काम करने की कोशिश की है और गन्नौर की जनता के सारे काम किए हैं। एक और बात है कि 3 प्रत्याशी मौजूद हैं जो मैदान में हैं। भाजपा से आप हैं, कांग्रेस से कुलदीप शर्मा हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तीनों की वर्तमान स्थिति में आप खुद को, भाजपा को कहाँ पाते हैं? भाजपा इन दोनों प्रत्याशियों बहुत आगे है और भारतीय सीट को एक तरफा जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। अपनी टक्कर किससे मानते हैं? हमारी किसी से टक्कर नहीं है। जनता का स्नेह और प्यार है, हम बहुत आगे हैं। पिछले 10 वर्षों से सत्ता में भाजपा है। अगर हरियाणा की हम बात करें तो ऐसा कौन सा नया मुद्दा है जिसे लेकर के आप समाज के बीच में जा रहे हैं? देखिए, हमने 10 साल में बहुत काम किया है। कितने नेशनल हाईवे बनाए हैं, फल सब्जी मंडी बनाई है और रेल कोच फैक्ट्री लगाई है। तो काम की कहीं कोई कमी नहीं है और जो काम बाकी है वो पूरे करेंगे और एक विकसित गन्नौर बनाने का काम करेंगे। आपको नहीं लगता है कि जो एक एंटी इनकम्बेंसी जो होती है, कहीं ना कहीं जो सत्ता में कोई भी सरकार होती है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, उसके खिलाफ में कहीं ना कहीं एक माहौल बन जाता है, कुछ चाहे किसान आंदोलन को लेकर के कुछ रहा हो या फिर रोजगार के मुद्दे को हम बात करें? नहीं, कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। सरकार ने काम किया है, इसलिए सरकार कोई विरोध नहीं है कहीं भी। प्राथमिकता पर आप ऐसे कौन से काम रखना चाहते हैं जो लगता है कि अगर आपको मौका देती है जनता, तो गन्नौर के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी? गन्नौर में जो विकास के काम शेष हैं वो सारे हम पूरे करेंगे। जी। एक और बड़े नेता हैं जाट समाज के, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, हुड्डा। उन्होंने एक मंच से कहा एक प्रत्याशी के लिए कि कुछ नहीं है, ये वोट काटू हैं। उन्होंने कहा वोट काटू नहीं, रोक काटू हैं, दोनों के लिए, भाजपा के लिए और कांग्रेस के लिए। मुझे इस बारे में तो कांग्रेस के नेता ही बता सकते हैं। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। मुझे अपना काम करना है। मेरे लोगों का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। मुझे इनका सम्मान करना है, इनके काम करने हैं। 8 तारीख को परिणाम क्या देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जीतेगी? जीतेगी, पक्का जीतेगी, 100% जीतेगी। आपका रोड मैप क्या है गन्नौर विधानसभा के लिए? देखिए, गन्नौर के लिए जो भी काम बाकी है, मैंने आपको बताया, वो सारे पूरे करेंगे। एक विकसित गन्नौर बनाने का काम करेंगे। जो भी समस्याएं गन्नौर में वो सारी दूर करेंगे। अगर अनुभव की बात करें, कहा जाता है कि जब आपके बड़े भाई सांसद रहे तो उनका सारा कामकाज आपने संभाला, तो वो अनुभव कितना काम आएगा? वो देखो, मैं जनता से जुड़ा रहा हूँ। 30-35 साल से मैं सक्रिय राजनीति में काम कर रहे हैं हम लोग, एक कार्यकर्ता के रूप में। तो मुझे लगता है कि वो जो लोगों को के बीच मेरी छवि है, काम करने का स्टाइल है, लोगों को बहुत पसंद है। मेरे से कोई लोग आदमी नाराज नहीं है मेरी जनता का। अगर हम विरायती की बात करें, क्योंकि जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया उसमें कई तरह की गारंटियां दी, और चाहे युवाओं को रोजगार की बात हो या फिर महिलाओं को 2000 रुपये महीने की बात हो, कैसे देखते हैं उन गारंटियों को? देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा होता है। उन्होंने ना हिमाचल में, ना तेलंगाना में, ना कन्नड़ में कहीं भी कोई काम करके नहीं दिखाया। इसलिए उसके बारे में क्या बात करें? कोई, मुझे तो नहीं लगता कोई बात करने की जरूरत है। अभी हाल ही में सोनीपत मोदी जी आए, आप भी वहाँ पर थे,
बहुत बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ा था। उन्होंने एक बात कही कि हरियाणा को दलाल और दामाद से दूर रखना होगा। जी बिल्कुल, दलालों से दूर रखना होगा। पहले भी यहाँ पे बड़ी दलाली कांग्रेस के समय में हुई है। हमें उन चीज़ों से हरियाणा को बचाना है। एक आखिरी सवाल, हुड्डा को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हुड्डा के बारे में मैं क्या कहूँ, हुड्डा कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं, तो उनका मैं सम्मान करता हूँ, पर उनका जो काम करने का स्टाइल है वो मुझे पसंद नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हैं भाजपा के उम्मीदवार, गन्नौर में भाजपा जिलाध्यक्ष हमारे साथ में हैं। सबसे पहले जिलाध्यक्ष जी, स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। गन्नौर में अगर बात करें, भाजपा को किस मोड़ पर देख रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल का और आपके सभी साथियों को जय श्री राम, नमस्कार। देखिए, गन्नौर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और जो सांसद रहे हैं रमेश कौशिक जी, इस परिवार ने 40 साल इस विधानसभा की सेवा की है। उनकी मातृभूमि है, उनकी कर्म भूमि है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों में दिन पे दिन, आप देख लीजिए, जब से नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने ना, तब से हर वर्कर में और आम आदमी को जो लाभ उन्होंने पहुँचाया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में ज़बरदस्त जोश है। और इस विधानसभा में हम 100% जीत के जाएंगे। लेकिन एक और बात है कि आपको नहीं लगता है कि 10 साल से भाजपा सत्ता में है तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी जैसा दिखाई दे रहा हो आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, बगैर पर्ची के, बगैर खर्ची के, MSP पे, और महिलाओं के लिए जो 10 साल डबल इंजन की सरकार ने, और सबसे बड़ी बात है, ये चुनाव है नायब सैनी के चेहरे पे। ये चुनाव है नरेंद्र मोदी जी में आस्था रखने वाले लोगों के लिए, क्योंकि जो एक बैकवर्ड क्लास का एक गरीब सैनिक का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है, बहुत बड़ी बात है। दूसरी पार्टियों में ऊपर गांधी परिवार, नीचे हुड्डा परिवार, और किसी की है ही नहीं कुछ भी। तो इस चीज़ पर लोगों ने वोट देना है। आके एक बैकवर्ड, मतलब गरीब घर में दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी भी मुख्यमंत्री बन सकता है, इस बीजेपी बन सकता है, ये बात। तो क्या आप इस चुनाव में, हरियाणा चुनाव में, परिवारवाद भी मुद्दा है? देखिए, परिवारवाद मुद्दा है। हुड्डा साहब को अपने बेटे के सिवा को दिखाई नहीं देता। क्या सोनीपत में हरियाणा में कोई और नेता नहीं मुख्यमंत्री बनने के लायक है? आप देख लीजिए, किरण चौधरी बीसी पार्टी में थी, कुलदीप बिश्नोई बीसी पार्टी में था, अशोक तंवर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, उनकी गर्दन तोड़ दी गई। कोई भी कार्यकर्ता उसका पता लग लेने नहीं गया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का मान सम्मान है, भारतीय जनता पार्टी में जो गरीब घर से भी निकल गया आदमी, वो प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है। और मैं इसी समाज का आदमी हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ बीजेपी में। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब आप आम कार्यकर्ता के PM बनने तक की बात करते हैं तो सवाल वो आता है, जब एक निर्दलीय प्रत्याशी आरोप लगाते हैं कि मैंने 8 साल जनता की सेवा की, कार्यकर्ता के रूप में है, लेकिन भाजपा ने मुझे धोखा दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और पार्टी है कार्यकर्ताओं की वजह से। सब कार्यकर्ताओं के मन में एक इच्छा होती है कि मैं कमल के फूल पे चुनाव लड़ूं, लेकिन कमल का फूल है एक, तो कमल का फूल एक ही व्यक्ति को मिल सकता है, तो वो डॉक्टर देवेंद्र कौशिक जी को मिला है यहाँ पर। तो हमारी तो आस्था कमल के फूल में है। जिस भी साथी को कमल का फूल मिल जाए उसके साथ है, तो सब कार्यकर्ताओं ने इसी पर चलना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि जो कार्यकर्ता आपके साथ में कल काम कर रहा था, आज वही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अगर मैदान में सामने आता है तो एक चुनौती बनकर उभरा है सामने? देखिए, ये सब की अपनी इच्छा होती है। परिवार में कोई नाराज भी होता है, उसको मना भी लेते हैं, किसी कोई भाई चुनाव भी लड़ता है। ये स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है। उन्होंने एक आरोप दिया, बड़ा आरोप दिया कि भाजपा जो प्रत्याशी हैं, जो भाजपा ने जिसको प्रत्याशी बनाया है, वो एक भूमाफिया हैं, व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं और हज़ारों करोड़ की संपत्ति है। 5 साल अपना बिजनेस व्यापार करते हैं और ऐन मौके पर सामने आकर के टिकट को खरीदते हैं और जनता की सेवा दिखावा करते हैं। देखिए, ये कौशिक परिवार है ना, जो यहाँ से 96 में पहला चुनाव लड़ा था, MLA बने, मंत्री बने, फिर राय से लड़ा, फिर 2 बार सांसद रहे। तो ये राजनीति परिवार से ये व्यक्ति, और देवेंद्र कौशिक पर्दे के पीछे रहा है और लोगों की बहुत मदद की। एक आखिरी सवाल, हुड्डा साहब ने कहा है कि लोकसभा में हमने भाजपा को हाफ किया था, इस बार साफ कर देंगे। देखिए, जो लोकसभा में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई, लोगों को ने इन्होंने झूठ बोल के बरगलाया। संविधान, खासकर SC समाज को भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा मान सम्मान किया है बाबा साहब के संविधान का। भारत रत्न किसने दिया? अटल बिहारी की सरकार ने बाबा साहब को दिया। लोगों को झूठ बोलकर बरगलाया गया था। लोग 2 महीने में इनकी कारगुजारी को समझ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ सर्व समाज है, 36 बिरादरी है। तो ये साफ तो हुड्डा, ये सोनीपत में गढ़ कह रहे थे ना, आप देखना एक भी सीट नहीं आ रही सोनीपत में। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।